जीवन কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছি, নাম অপরাধ গুরু অবজ্ঞা। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 43 থেকে কন্টিনিউ করব। টপিক: গুরু শিষ্য সম্বন্ধের পূর্বেই परस्परेर परीक्षा। परस्परेर परीक्षा माने गुरु शिष्य को परीक्षा करके चुनेगा, शिष्य गुरु को परीक्षा करके चुनेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी से भी इनी मिनी माइमो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अयोग्य शिष्येर गुरु करिबेन दंड, भुजिया अयोग्य गुरु शिष्य हय पंड। यस, सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आध्यात्मिक गुरु, साउंड थोड़ा बेटर। आध्यात्मिक गुरु जो अयोग्य शिष्य को स्वीकार करता है उसे अनंत दंड भोगना पड़ता है। जो शिष्य अयोग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करता है तो वह मार्ग से भटक जाता है। दुहेर योग्यता যত দিন স্থির হয়, परस्पर সম্বন্ধ কখনো ত্যায্য নয়। यदि आध्यात्मिक गुरु और शिष्य दोनों ही योग्य हैं तो एक दूसरे का संबंध त्याज्य नहीं है। ये 11 नंबर फुटनोट दिया हुआ है इसमें बेंगली में। गुरु शिष्य সম্বন্ধ নিত্য জানান জানান, পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্টু হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন, না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব। এইরূপ সম্বন্ধ ত্যাগের প্রমাণ আদি প্রমাণ মালায় দেখুন। প্রমাণ মালায়, এরূপ সম্বন্ধ ত্যাগের প্রমাণ আদি প্রমাণ মালায় দেখুন। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रमाण माला एक और एक ग्रंथ है जो इसके स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसका जो प्रूफ्स है, जो एग्जांपल्स है, वो सब उसमें दिया हुआ है। अच्छा, माला, ओके। ये सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी, गुरु भी क्या अपने शिष्य का त्याग कर देते हैं? बात ही नहीं सुन रहे तो क्या करेगा, बोलिए। तो गुरु तो बहुत क्या करेगा, कृपालु होते बोलिए। हैं, हाँ, कृपालु होते हैं, बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं। बहुत ज्यादा कृपालु है, लेकिन क्या करेगा, सुनिए। जैसे रामायण में आती है प्रभु जी कथा कि वो गुरु बार बार बोल रहे थे उनको, लेकिन वो नहीं सुने। तो एक बार तो गुरु फिर जब आए तो उन्होंने उनका सम्मान भी नहीं किया, तो शिव जी क्रोध हो गए और शिव जी ने फिर उनको श्राप दिया। तब भी गुरु ने अपने शिष्य के लिए बहुत सुंदर प्रार्थना की और फिर उनका उद्धार करवाया। तो यहाँ तो हरिदास ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि अगर शिष्य अयोग्य है, टाइम श्योर गुरु तो कृपालु है, लेकिन गुरु शायद ऐसा भी कर सकते कि त्याग दिया ये सोच करके कि ये झटका खा के शिष्य बदल जाएगा, हो सकता है ना। तो सचमुच से हृदय से कभी तो त्याग नहीं कर पाएगा, लेकिन गुस्से में मुंह से बोल दिया होगा ऐसे। जैसे हम लोग प्रभुपाद का भी देखते हैं ना, प्रभुपाद के कई शिष्य फिर वापस आए तो प्रभुपाद ने फिर से उनको सिखा दिया। हाँ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी वो उदाहरण है, जो घड़ी का दुकान में चला गया था, नौकरी कर रहा था, उसको वापस ले आया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला कि अगर वो व्यक्ति नहीं आया वापस तो हम पूरा जो फेस्टिवल के लिए आए बांग्लादेश को कैंसिल कर देंगे। एनीवेज, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इंद्र भी गुरु को अवज्ञा करता है, गुरु इंद्र को त्याग करके चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है, एक्चुअली चला जाता है ऐसे ही, और इंद्र को समझ में आता है और वो फिर, लेकिन तब तक चला गया था। तो ऐसे। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, और यदि
शिष्य अयोग्य है तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो अपराध होते रहेगा, तो इसलिए वो कृपा करके उसको बचाने के लिए भी वो संबंध से त्याग करना होगा। नहीं, त्याग देगा फिर भी तो वो तो कर ही नहीं रहा है, तो फिर त्याग हाँ देने के बाद भी करेगा, करे नहीं करेगा तो अपराध नहीं तो नहीं, होते ही रहेगा। यदि यदि वो गुरु शिष्य संबंध में नहीं रहेगा, नहीं तो एडिशनल अपराध होगा ना गुरु के प्रति। यस, पर वो बलि महाराज भी तो त्यागे थे ना अपने गुरु को। हाँ, यस, बंकिम प्रभु। ओके, अगला टॉपिक है शुद्ध गुरु परीक्षा करिया बरण करिवे। शुद्ध गुरु सद्गुरुर प्रति जेई अवज्ञा आचरे से पापिष्ट अपराधी सर्वत्र संसारे। जो व्यक्ति अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करता है वह संसार में सबसे बड़ा पापी और अपराधी है। অতএব প্রথমে বিশেষ যত্ন করি শুদ্ধ ভক্তে লইবেন গুরু রূপে বরি। अतः प्रारंभ में ही सावधानी पूर्वक शुद्ध भक्त की खोज करके उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करें। हाँ, जो बाद में ऐसे नहीं पछताना पड़े, या पछताना माने बाद में बोलेगा इस्कॉन में आकर वो प्रभु जी क्या करे, अभी तो मैं तो ले लिया ऑलरेडी, दीक्षा हो गया, क्या करे प्रभु। एक्चुअली सबको पता चलता है इस्कॉन में आने के बाद कि आगे जिनसे लिया है ठीक किया या नहीं किया, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि थोड़ा योग्यता विचार करके स्वीकार कीजिए, ऐसे रैंडमली नहीं कि पूरा गांव, मालूम है हम देखा है उड़ीसा में पूरा गांव दीक्षा ले ले रहा है। कोई आता है गुरुदेव तो पेड़ के नीचे बैठता है, बरगद का पेड़ के जहाँ पंचो बैठता है ना उधर बैठता है, गांव वाले सब पंच लोग सब बुलाते हैं, गांव वाले को सब आ जाता है, सबको लाइन लग जाता है, सब गुरु कान में मंत्र देता है, गुरु को मोटा दक्षिणा देता है और गुरु का शिष्य तुरंत पॉकेट में भर लेता है और हो गया, जाओ दीक्षा होगी, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लंबा लाइन। इस तरह से एक दिन में पूरा गांव दीक्षित हो जाता है। सोचिए, कोई योग्यता विचार नहीं, कुछ नहीं, ना इनका गुरु ने शिष्य का योग्यता विचार किया, ना शिष्य ने गुरु का योग्यता विचार किया, ये मैंने देखा। स्वामी जी हम लोग का भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, पूरा एक गांव दीक्षित हो गया, फिर वह गुरुदेव का भी नेक्स्ट गांव, नेक्स्ट टारगेट, ऐसे। पर वो अभी भी तो वही हाल है, टेम्पल में टेबल प्रचार में बैठेंगे, कितने लोग आके डायरेक्ट बोलेंगे मेरे को दीक्षा चाहिए। हाँ। मैं कैसे हाँ। मैं और एक जगह देखा, मैं मेरा ये कजन है त्रिपुरा में रहता, वो आया था, अभी कोट करना जरूरी, हाँ कुछ जरूरी है एक्चुअली, जानना चाहिए ये सब। तो ये वो दीक्षा लेगा, अचानक बोला दीक्षा लेगा, वो नॉनवेज खाता है, बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पीता है, उन शराब का बिजनेस है एक्चुअली। तो वो आया, फिर बोला हम दीक्षा लेंगे, तो ठीक है अचानक उसको क्या हुआ मालूम नहीं, तो हम सोचा वेरी गुड, तो बोला गुरुदेव से आगे से पाटबारी माने, अभी पाटबारी तो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, महाप्रभु साक्षात आए थे, बरानगर पाटबारी का बात कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ किसी ने बोला, उसका दोस्त लोग भी लिया था, हमको लेके गया, तू ही चलो। तो वो उनका वाइफ और मैं गया और पाटबारी का एकदम छत पे चला गया, छत पे गुरुदेव था। हाँ, तो उस दिन वो वेज खाया था, और ऊपर छत पे जाकर फिर दीक्षा हो गया, मंत्र दिया कुछ, मंत्र दिया कान में, तो बोला किसी को बोलना मत मंत्र। तो हमने पूछा बाद में कौन सा मंत्र दिया, तो हमको बोले नहीं मना किया बोलने, तो ठीक है वही मंत्र लेके चला गया, लेकिन एकदम नियम पालन कुछ नहीं करता है, एकदम नहीं। ऐसे सोचिए, तो उनके शंकराचार्य का जो है ना उसमें भी उनके साक्षात परंपरा में लगता है, आता है, मतलब हमको तो लगता है पाटबारी समझ रहे हैं कौन सा मैं बोल रहा हूँ, बरानगर पाटबारी, वो तो गौरी वैष्णव स्थान है, महाप्रभु साक्षात गए थे उधर, महाप्रभु का खराव है। कुछ दिन आगे हम लोग गए भी थे ना बस ट्रिप में, आप लोग को याद होगा। हाँ, तो लेकिन वहां मैंने ऐसे देखा, ऐसा देखा, तो इसीलिए अशोक अच्युत करुणेश्वर प्रभु व्यक्ति को बहुत ध्यान से समझ के, अक्ल है इसलिए तो भगवान ने अक्ल दिया है। सुमन करेंगे माता जी। तो जी शंकराचार्य के उसमें भी जब दीक्षा देते ना, बोलते आपका किसकी तरफ आकर्षण है, तो वो बताते, कोई बोलता है शिव जी, कोई बोलता है दुर्गा,
तो उनका ही मंत्र उनको दे देते और फिर दीक्षा हो जाता है। देखिए, देवी देवता का मंत्र देगा। यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, हरे कृष्ण। নরোত্তম দাস লোকনাথ বাবার কাছে চাইতে চেয়েছিল, দীক্ষা নিতে চেয়েছিল। লোকনাথ বাবা কোনো মতেও রাজি হয়নি, বলে আমি জীবনে কাউকে দীক্ষা দেবো না। কিন্তু নরোত্তম দাস চেয়েছিল যে আমি ওনার কাছে দীক্ষা ছাড়া আমি কারোর কাছ থেকে নেবো না। সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলেন নরোত্তম দাস, যেদিন প্রতিদিন সকালের যে কাজ পটে যাওয়া যেত আর প্রতিদিন পরিষ্কার করে রাখতো। তখন লোকনাথ বাবা বলতো কে করতে, আমি প্রতিদিন যেখানে যাই সেখানে প্রতিদিন পরিষ্কার করে জল দিয়ে ধুয়ে রাখে কে। তো একদিন জঙ্গলে লুকিয়ে 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 গিয়ে দেখলো নরোত্তম দাস পরিষ্কার করে। সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ বাবা যে প্রতিজ্ঞা করেছে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নরোত্তম দাসকে আলিঙ্গন করলো এবং তাকে দীক্ষা প্রদান করলো। এই তো এই গুরুদেবের যে কৃপা, যে যেটা হয় না মানে না করে সত্ত্বেও গুরুকে টেনে নেওয়া, নিয়ে নেওয়া, নিজের মধ্যে করে নেওয়া, সেটাও তো একটা গুরুর কৃপা হয়ে থাকে না। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरे कृष्ण। लोकनाथ गोस्वामी का बात कर रहे हैं। लोकनाथ बाबा माने लोकनाथ गोस्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा श्लोक करते हैं आगे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये 12 नंबर फुट नोट में दिया हुआ है, अयोग्य गुरु होने से कैसे उसका ये करना चाहिए। 12 नंबर फुटनोट। ओके, गुरु बरণের পূর্বে गुरु शिष्य म्यूट करिए, म्यूट कहाँ से आवाज आ रही है? बंकिम प्रभु म्यूट कर दें। गुरु বরণের পূর্বে গুরু শিষ্যের পরীক্ষার শাস্ত্রী নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে कुलगुरुर अपेक्षा नहीं। यहाँ कुलगुरु का बात नहीं हो रहा है। कुलगुरु माने परंपरा से आते जा वो बोल। कुलगुरु योग्य पात्र होइले तो कथा ही नहीं। बहुत अच्छा, ये सोना पे सुहा गया। जो कुलगुरु वो बाद में हो गया वैष्णव गुरु भी, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अयोग्य होइले साधु गुरु अन्वेषण पूर्वक गुरु वरण करिबे। सोचिए, कुलगुरु अगर अयोग्य व्यक्ति है, कुलगुरु समझ में आया एकदम होते आया वो जो, लेकिन अयोग्य व्यक्ति है तो क्या करना है? नया गुरु को लेना है। वैसे ही सोचिए, कुल देवता अगर भगवान नहीं है, बहुत लोगों का कुल देवता है ना, अगर सोचिए वो भगवान नहीं है, माने कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अवतार नहीं है, तो फिर तो भगवान को लाना पड़ेगा, भगवान का विग्रह को लाना पड़ेगा, उनको पूजा करना पड़ेगा। वैसे अगर कुलो गुरु है आप लोग का, होते आया हुआ है परंपरा में, लेकिन वो अगर योग्य नहीं है, बाद में पता चला कि वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता है, तो फिर तो सदगुरु को अपनाना पड़ेगा। वही बोला जा रहा है। यदि सकल वस्तु संग्रह काले परीक्षा अनुसंधानेर आवश्यक হয়, তবে জীবনের परम बंधु गुरु लाभ काले যিনি परीक्षा अनुसंधानेर যত্ন না করেন তিনি नितांत दुर्भाग्य। जो परीक्षा नहीं करता है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं करता है, कोई योग्यता देखता नहीं, विचार नहीं करता, शास्त्र से पढ़ के जान के दिग्गजता विचार के कुछ नहीं किया, तो वो क्या दुर्भाग्य, अयोग्य व्यक्ति से दीक्षा ले लिया। अयोग्य कुलगुरुके তাহার প্রার্থনায় প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত सदगुरु अन्वेषण करा आवश्यक। हाँ, अयोग्य गुरु को जाके बोलिए हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, इतना दिन आप हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, ये आपके लिए कुछ गिफ्ट्स है। ओके, मैं थोड़ा उन लोग से दीक्षा ले रहा हूँ, डोंट माइंड। विदाय देवा दरकार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं गलत रास्ता भटक गया, मैक्सिमम भक्त लोग व्यक्ति सोचता है कि अभी फिर से यूटर्न मारना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, पिछले वाला गुरु श्राप दे दिया तो, और अगर नया वाला गुरु भी ठीक नहीं निकला तो ये सब नहीं। वी शुड करेक्ट व्हाट हैज बीन डन रॉन्ग, यू शुड करेक्ट दैट। ओके, अभी थोड़ा हम क्वेश्चंस नहीं लेते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत कम श्लोक हो रहे हैं आजकल। गुरु त्याग क्लेश जेनो कभू नहीं घटे, एरूप चिंतिले कभू ना पड़े संकटे। भावी शिष्य को इस विषय में विचार करना चाहिए कि किस दिन उसे अपने आध्यात्मिक गुरु का त्याग करने का दुख ना भोगना पड़े। किसी दिन उसे अपने आध्यात्मिक गुरु का त्याग करने का दुख ना भोगना पड़े और किसी कठिनाई परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। ये तो समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, ये सब सोच करके उतरना चाहिए।
कि कभी ऐसा ना हो कि मैं गुरु को त्याग कर दूं। इसीलिए गुरु का योग्यता चुन के गुरु को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, अच्छे से पहन के देख लीजिए ट्रायल रूम में जाके ठीक हो या फिट हो रहा है या नहीं, कपड़ा फैब्रिक ठीक है या नहीं, सब देख लीजिए। पहले तो आध्यात्मिक लिखा हुआ है ना, आध्यात्मिक गुरु। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में उधर लिखा है नो एक्सचेंज। वैसे हाँ, तो आपको समझना चाहिए कि गुरु चुन रहे हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होना चाहिए, कोई नो मेक नो मिस्टेक। सो अच्छा से जांच करके चुनिए। देखिए हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस्कॉन के लिए कि हम लोग भी जब गुरु चुनते हैं, हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट, हम लोग का तो पूरा नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे हम लोग जब गुरु चुनते हैं तो हम लोग का डिसाइपल कोर्स पहले करते हैं, उसमें सिखाया जाता है कि गुरु कौन है सबको। उसीलिए जो सर्विंग लीडर है उसका कर्तव्य है कि सब मेंबर्स को डिसाइपल कोर्स करवाए पहले ही। उसका कोई योग्यता नहीं, कोई भी कर सकता है। डिसाइपल कोर्स का योग्यता था, आगे हटा दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक इस्कॉन का मेंबर्स को डिसाइपल कोर्स करके गुरु कौन है, गुरु का योग्यता क्या है, कैसे गुरु चुनना चाहिए, ये सब दिया जाता है। तो इस्कॉन में भी बहुत गुरुदेव है जो दीक्षा देता है, तो उन लोग का लिखा गया है कि उसे श्रवण करिए, हो सके तो उनका संस्पर्श में आइए, उनका लेक्चर सुनिए। उन लोग जब आता है मंदिर में तो उन लोग का मिलिए। आपको हृदयंगम वर्ड लिखा है, आपको हृदयंगम होगा कि कौन आपका गुरुदेव है। दैट इज द प्रोसेस। अभी कोई बोल सकता है तो इतना गुरु है, सब बाहर विदेश में है, सबको जाकर देखे क्या? नहीं, आपका जो लोकल जीबीसी है, हर एक मंदिर का जीबीसी है। तो हम लोग का कलकत्ता मंदिर ईस्टर्न जोन का भी जीबीसी है, उन लोग को देखिए, उन लोग के श्रवण करिए। क्यों बाकी क्यों नहीं करें? अभी कर सकते हैं लेकिन बहुत साल लग जाएगा। गुरु परंपरा में है ऑलरेडी, ऑल आर इक्वल, बट स्टिल इफ यू वांट टू चूज देन यू हैव टू हियर देम। उन लोग का संस्पर्श कीजिए, सुनकर लेक्चर तो सब दिया हुआ है इस्कॉन डिजायर ट्री में। दिस इज द प्रोसेस। हर एक सर्वेंट लीडर को यही फॉलो करना चाहिए, यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यही फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ शिष्यों का कभी सुनना जानना चाहिए कि हमारा सर्वेंट लीडर है, हमको 2 साल पढ़ाया, इन्होंने फलाना गुरु महाराज से लिया दीक्षा, अगर हम दूसरा किसी गुरु महाराज से लेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। ये मूर्खता होगा। ना सर्वेंट लीडर को बुरा लगना चाहिए, ना शिष्य को ऐसा सोचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जिनसे लिया है दीक्षा, मेंबर्स को भी वही गुरुदेव जन्म जन्मांतर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य का संपर्क जन्म जन्म से है। इट इज नॉट नेसेसरी, कोइंसिडेंस हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। इसीलिए सर्वेंट लीडर को ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोलना चाहिए। किसी के जीवन में अगर आप जबरदस्ती बाय मैनिपुलेशन कोई गुरु महाराज को आप जबरदस्ती घुसा दिया, ये महा अपराध होगा। ये गुरु शिष्य मैंने आप दूसरे का जीवन में गुरु शिष्य का इंटरफियर कर दे रहे हैं। इसीलिए गिव द स्टैंडर्ड प्रोसीडियर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोल दीजिए, उसी को फॉलो करने बोलिए। बार बार लोग बोलेगा आपको, प्रभु बताइए ना, हमको दीक्षा लेना है, हमको दीक्षा लेना है, हमको दीक्षा लेना है, हमको दीक्षा लेना है। वो गुरु क्या, एक समय आएगा जब, क्योंकि देखिए 4 नियम 16 माला करना कोई बड़ी बात नहीं, आस्ते आस्ते लोग ले लेता है। 1 साल 2 साल में अगर सिस्टम है, प्रभुपाद जी इतना सुंदर सिस्टम बनाया, लोग आएगा ही आएगा, एक दिन बोलेगा ही हमको भी दीक्षा लेना है, क्या करे बोलिए। लेकिन वो व्यक्ति उतना इस्कॉन का रूल्स रेगुलेशन जानता नहीं है, और कोई भी सर्वेंट लीडर को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। यही अच्छा मौका है, हम भी अपना झुंड बनाएंगे, देखो हमारा कितना, हमारा गुरु महाराज का, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वही ऋत्विकवाद आ जाएगा, एक ही गुरु। सोचिए अगर इस्कॉन में सब अगर एक ही गुरु महाराज का शिष्य होता तो कैसा होता। तो फिर तो श्रील प्रभुपाद जो सिस्टम बनाए वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, फिर आप उसका वादा दे रहे हैं। इसका मतलब आप श्रील प्रभुपाद का सिस्टम को उल्लंघन कर रहे हैं, या ऐसे व्यवस्था कर रहा है कि वो ना हो। इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, हमेशा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही बोलिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। लोग बार बार बोलेगा, बोल दीजिए ना प्रभु किन से लेना है, आपका गुरु महाराज से ले लो क्या, बार बार बोलेगा, बट टेल देम द स्टैंडर्ड प्रोसीडियर, दैट इज द ओनली आंसर। ओके, मैं आगे भी आप लोग को बताया था, मैं ऐसे बहुत इस्कॉन दीक्षित भक्तों से मिले हूँ जो बोला कि
अभी तो हो गया मेरा, ये हमारा जो लीडर था ना वो जबरदस्ती इनसे दिला दिया। मेरा मन लेकिन उन्हीं पे है, मेरा मन लेकिन उन्हीं पे है, और ये जो चीज चुप गया दिल में, ये आजीवन आपको दिमाग में घूमते रहेगा। आई डोंट नो आप लोग मिला है नहीं ऐसे भक्तों से? मैंने बहुत बार मिला है, बहुत लोगों से मिला है। हम भी मिले हैं प्रभु जी। इट्स लाइक आपने ऐसा जगह ट्यूमर दे दिया ना, वो ट्यूमर ना आप निकाल सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लोगों का मन में वो रह जाता है, और सोचिए ऐसे करके गुरु अपराध करते रहेगा वो दिमाग में, मन ही मन में, बिकॉज प्रभु जी हमको भी भटकाया जा रहा था, लेकिन गुरु महाराज का असीम कृपा था मेरे। तो माय पॉइंट इज दीस थिंग्स, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और नहीं, एक्चुअली सर्वेंट लीडर को अच्छा नेम क्या है ना, हम लोग का डिसाइपल कोर्स है, हम लोग का सर्वेंट लीडर कोर्स नहीं है। ये प्रॉब्लम है। सर्वेंट लीडर को अगर समझा दिया जाए कि तुम जो कर रहे हो बेटा, कितना कितना खराब काम कर रहे हो, इससे सिस्टम कितना गड़बड़ हो जाएगा, इससे जो प्रभुपाद जी ने जो बनाया है उसको कितना उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगा, ये समझाना बहुत जरूरी है सर्वेंट लीडर, बिकॉज गड़बड़ सर्वेंट लीडर से शुरू होता है। प्रभु जी अभी भी है। गड़बड़ डिसाइपल से नहीं होता है। डिसाइपल तो इनोसेंट है, उसको तो मालूम ही नहीं है, तो आया इस्कॉन में उतना इंट्रिकेसीज मालूम ही नहीं अंदर में, अंदर का बात। ये तो कुछ साल रहने के बाद समझ में आता है ना, वो तो इनोसेंट है, उसको मालूम ही नहीं है कुछ। लेकिन सर्वेंट लीडर को तो मालूम है, वो तो चल रहा है, बहुत साल क्लास वास करा रहा है, ही नोस, सो ही शुड बी वेरी फेयर, क्योंकि वहां से गड़बड़ शुरू होता है। उसको लगता है कि हम अपना झुंड बढ़ाएंगे, शो माय स्ट्रेंथ, इससे हमारा फायदा होगा, इससे हम लोग जब यात्रा करेंगे सब एक साथ जाएंगे। अलग अलग गुरु महाराज के होने से सब तो नहीं जा पाएगा, व्यास पूजा में सब एक साथ चले जाएंगे। ये सब मूर्खता है, ये सब छोटा छोटा चीज देखता है, बड़ा चीज नहीं देखता कि बड़ा गड़बड़ कितना हो जाएगा। हरे कृष्ण बाबू। बोलो। हाँ বলছি কি মানে ভগবান সুদুর্লভ है लेकिन প্রকৃত গুরু দুর্লভ है। আপনাকে টাইম দেওয়া ভগবান হবে, 10 মিনিট দেওয়া হবে আপনাকে, একটু দাঁড়ান, আমরা একটু আরো করে নিব একটা শ্লোক, আপনার পুরো 10 মিনিটস বঙ্কিম টাইম দেওয়া হবে। ওকে, না এই প্রসঙ্গে কিছু বলার থাকলে বলুন, আদারওয়াইজ হ্যাঁ। ওকে, अगला শ্লোক। গুরু যথা ভক্তিহীন শিষ্য তার প্রায়, অতএব গুরু অতএব শুদ্ধ গুরু লবে পরীক্ষায়। जिस प्रकार शिष्य यह जानने के लिए अपने भावी आध्यात्मिक गुरु की जांच परख करता है कि क्या वह शुद्ध भक्त है या नहीं, उसी प्रकार भावी आध्यात्मिक गुरु को भी अपने भावी शिष्य की जांच परख करनी चाहिए। वही बात फिर से, সদ্গুরু অবজ্ঞা অপরাধ ভয়ঙ্কর, এই অপরাধে নষ্ট হয় দেবনর। सदगुरु की अवज्ञा एक भयानक अपराध है, ऐसा अपराध करने वाले देवी देवताओं और मनुष्यों का नाश हो जाता है। इसीलिए सदगुरु भी आप चुन रहे हैं तो बोलेंगे सदगुरु तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो भी फिर ये वाला इस्कॉन वाला जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किया, इसको ध्यान करके चुनना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, गुरु सेवा प्रक्रिया। ठीक है सुधामयी वल्लभी माता जी, साउंड क्लियर है? गुरु শোন আর পাদুকাদিস যান, পাদু পীঠ স্নানোদক ছায়ারো লঙ্ঘন। अपने आध्यात्मिक गुरु की सैया पर नहीं सोना चाहिए, उनके जूते चरण पादुका नहीं पहननी चाहिए अथवा उनकी छाया पर पैर नहीं रखना चाहिए। ओके, और भी कुछ है क्या? पादो पीठो स्नानोदक, बस यही है प्रभु जी। एक मिनट में इंग्लिश देख लेता हूँ। कितना नंबर श्लोक है ये? 50 नंबर। 50। One should not sleep on his spiritual master's bed, sit on his seat, wear his shoes, use his footstool, ये क्या है? अच्छा, उनका चेयर में नहीं बैठना चाहिए, अच्छा, और स्टेप ऑन हिज शैडो। प्रभु जी हिंदी में लिखा है जूते और चरण पादुका फुटस्टूल नहीं पहनना। चरण पादुका ही होगा, फुटस्टूल माने चरण पादुका ही होगा, करेक्ट।
इससे पहले वाला देवताओं को नाश होता है, देवता और मनुष्य में देवताओं को कैसे नाश होता है? क्या बोला माता जी? प्रभु जी, इसके पहले वाला जो श्लोक है ना 49 नंबर, उसमें जो माता जी पूछ रही है, ऐसा अपराध करने वाले देवी देवताओं और मनुष्यों का नाश हो जाता है। तो देवी देवताओं का क्या है माता जी का प्रश्न? तो देवी देवताओं की 84 लाख योनि में, मनुष्य योनि में तो आता है। तुम लोग भी अगर ऐसा अपराध किया तो नाश हो जाएगा, यही तो है और क्या। जैसे हम लोग देखते हैं इंद्र गुरु का अवज्ञा करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देखते हैं ना कितना। सोचिए इंद्र कितना कुछ करके इंद्र बना होगा, है, और गुरु का अवज्ञा कर लेता है। एक्चुअली वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर इंद्र को माला पहनाया गया, वो माला लेकर इंद्र ने हाथी को पहना दिया, ऐसे कुछ ऐरावत वो माला को फेंक के कुचल दिया। वहीं से आप देखेगा तो वहीं से गड़बड़ शुरू हुआ। तो भी तो बार बार करते हैं इंद्र। हाँ, तो उसको जाके बोलिए कुछ। अगला श्लोक, गुरु अग्रेते अन्न पूजो अद्वैत ज्ञान दीक्षा व्याख्या प्रभुतादि करिबे वर्जन। अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना से पहले किसी अन्य व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए और दीक्षा देना, अपना प्रभुत्व दिखाना आदि कार्यों का वर्जन करना चाहिए। ये हमको लगता है कि गुरुदेव का जीवित रहने के समय, सोचिए गुरुदेव जीवित है और आप भी दीक्षा देने लग गए तो वो गड़बड़ है। आप भी व्याख्या लिखने लग गए, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि गुरुदेव तो व्याख्या दिया हुआ है ऑलरेडी। यस माता जी। प्रभु जी, लेकिन वो तो गुरु जी आज्ञा देंगे तब तो कोई दीक्षा दे सकता है ना, बिना हाँ, आज्ञा के कैसे दीक्षा दे? स्पेशल केस में गुरु जीवित रहते हुए भी आज्ञा देता है कि ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये परंपरा तो आगे बढ़ाना चाहिए, या हम इतना एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, आप लोग भी अलग अलग सेक्टर्स में जा रहे हैं, अलग अलग जोन में आप लोग भी दीजिए, ऐसे करके गुरु अगर आदेश दे। करेक्ट। যথা যথা গুরুর পাইবে দর্শন दंडवत परि भूमे करिबे बंधन। अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते ही शिष्य को धरती पर एक दंड के भांति लेटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु नाम भक्तिते करिबे उच्चारण गुरु आज्ञा हेलाना करिबे कदाचन। उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम का उच्चारण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरुर प्रसाद सेवा अवश्य करिबे गुरुर अप्रिय वाक्य कभु ना कहिबे। उसे आध्यात्मिक गुरु द्वारा छोड़े गए भोजन और अन्य वस्तु का आदर करना चाहिए। उसे अपने आध्यात्मिक गुरु को अप्रिय शब्द नहीं कहने चाहिए। गुरु चरणे दैन्ये लइबे शरण करिबे गुरुर सदा प्रिय आचरण। उसे विनम्रता पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। उसे सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हो। एर उपाचारे कृष्ण नाम संकीर्तने सर्वसिद्धि है प्रभु बोले श्रुति गणे। इस प्रकार कार्य करते हुए और कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। हे प्रभु, धर्म ग्रंथ यही संदेश देते हैं। नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटए दुष्टु संगे दुष्टु शास्त्र मत समाश्रय। प्रभु जी, एक श्लोक और है नहीं तो इसके संग में, हिंदी दो में एक है। साथ है। अच्छा पढ़ लीजिए थोड़ा श्लोक आप पढ़िए प्रभु जी, एक और श्लोक। मेरे पास तो है नहीं। তারপরেরটাই তবে সেই সঙ্গ সেই শাস্ত্র দূর করি বিলাপ করিবে সে गुरु पदे धरी। ये वाला ये हाँ प्रभु जी।
यदि धूर्त लोगों के संग से अथवा अनैतिक पुस्तकों में दिए दर्शन की शरण लेकर व्यक्ति अपने नाम गुरु की अवज्ञा करता है, तब उस व्यक्ति को ऐसे लोगों का कुसंग छोड़कर और उन पुस्तकों से अलग होकर अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों की शरण लेनी चाहिए और अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सुना। मैं ये इस्कॉन का मैं पर्सनली बता रहा हूँ, एक गुरु महाराज का बारे में कोई बाहर का व्यक्ति, ये मेरे पास हुआ था, मेरे साथ हुआ था, वो गलत बता रहा था एक इस्कॉन का गुरुदेव के बारे में, और तुरंत मैंने उनको डांट दिया, एकदम ऐसा मत बोलो, एकदम तुरंत उनका एकदम, फिर भी देखा उनका इंटेंट, फिर एकदम उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। तो ये सब लोगों से केयरफुल रहना चाहिए। मैं तुमको बताऊं, ये गुरुदेव आपका तुमला का जो है क्या हुआ था, बहुत साल आगे ऐसे हमको, हम बोला बाप रे, हमको सुनना ही नहीं है तुमसे, सुनना ही नहीं है, नहीं सुनो सुनो क्या हुआ था तुमको मालूम नहीं, हमको सुनना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। एक बार ये सब पॉइजन दिमाग में घुसा देगा ना, फिर वैसे बहुत डेंजरस लोग हैं। वैसे ही जो कल हम लोग का चर्चा हो रहा था, ये ऋत्विकवाद इस्कॉन बैंगलोर का, हमको अभी भी याद है। हम लोग का जैसे बैक टू गॉडेड मैगजीन होता है ना, बैक टू गॉडेड, हाँ, ये ऋत्विकवाद का मैगजीन होता है बैक टू प्रभुपाद। बैक टू प्रभुपाद। तो अचानक आई डोंट नो कहाँ से हमारे घर पे आने लग गया। तो मैंने बोला मैं तो सब्सक्रिप्शन किया ही नहीं इसका, क्यों भेज रहे, कोई भेज रहा है, कौन भेज रहा है? तो मैं मोहनगुन प्रभु को जाकर दिखाया, प्रभु जी देखिए हमको फ्री में मिल रहा है। तो मोहनगुन बोला, अरे बाप रे, इसको मत पढ़ो तुम, हाँ ये कौन भेज रहा है भगवान जाने, लेकिन मत पढ़ो ये एकदम ऋत्विकवाद। फिर मोहनगुन प्रभु पहले हमको फर्स्ट टाइम हम सुना इस्कॉन बैंगलोर वाला केस, प्रभु ने बताया फिर, हाँ तो बोला एकदम मत पढ़ना। और इन लोग गुरु महाराज के बारे में, हम लोग के इस्कॉन गुरु के बारे में उल्टा पुल्टा फोटो डालता है, गलत गलत बात बोलता है, बहुत गंदा काम करते हैं इन लोग। और फिर हाँ, तो इसीलिए कोई अगर ऐसे नेगेटिव बात बोल रहा है तो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का आदत है, बोलो ना, हम सुन लेते हैं, हम फंसेंगे नहीं। प्रभु जी वही तो कल हम बोल रहे थे ना कि पूजा का वो फ्रेंड था, वो बोल रहा था, तो पूजा सुन नहीं पाई, तो उसने कहा कि इस विषय में मेरे से बात करोगे तो हम बात नहीं करेंगे। यस, क्योंकि हम लोग का मन ना कभी कभी हो सकता है ऐसे बोले कि सुन लो, सुन तो लो, कम से कम क्या बोलना चाह रहे हैं, सुन तो लो भाई। हाँ, तो ये गलत चीज है, आप सुन लेंगे तो आप फंस जाएंगे, यही बात है, क्योंकि वो मन में सारा जीवन घूमते रहेगा। कृपा करी गुरुदेव होइबे सदय, नामे प्रेम दिबे से दयामय। दयालु आध्यात्मिक गुरु अवश्य दया करेंगे। वह दयालु वैष्णव अपने शिष्य को नाम प्रेम का उपहार देगा। हाँ, तो गुरुदेव का उपहार क्या है? ये लो, कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम। हरि बोल। जैसे गुरुदेव दीक्षा देता है, हरिनाम देता है ना, दीक्षा में हरिनाम दीक्षा देता है, और आपको गुरु परंपरा से जोड़ते हैं। ये है गुरुदेव का गिफ्ट आपके लिए। हरिदास पदरेनु भरोसा जाहार, नाम चिंता मुनि गाए त्रिनाधिक छार। स्वयं को घास के तृण से भी छोटा मानकर और हरिदास ठाकुर के चरण धूलि में आस्था रखते हुए मैं हरि नाम चिंतामणि का उच्चारण कर रहा हूँ। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। इति श्री हरिनाम चिंतामणि गुरुवज्ञा विचारो नाम षष्ठ परिच्छेद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री हरिनाम जय जय जय। এখানে রহিত গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিত সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नहीं अभी क्या दे